याद है कि नहीं? हाँ कैश। जी सर। मैं बोल रहा था डाई याद है ना तुमको? डाई क्या होता है? अगर मैं दो डाई थ्रो करता हूँ तो हो सकता है कि पहले वाले डाई में एक आए तो दूसरे में भी एक आए, फिर हो सकता है एक में एक आए दूसरे में दो आए, हो सकता है एक में एक आए दूसरे में तीन आए, डॉट डॉट डॉट। हो सकता है कि पहले वाले में एक आए दूसरे वाले में सिक्स आए। ऐसा करते करते हम ये पूरी प्रोबेबिलिटी बनाते थे 2,1 के लिए भी, 3,1 के लिए भी। ये प्रोबेबिलिटी चलती थी 6,6 तक। याद है कि नहीं? हाँ सर याद है मेरे को। हाँ वेरी गुड। अगर याद है तो प्लीज ये बनाना आनी चाहिए। क्या तुम लोग ये बना सकते हो ना, कि मैं बना के दिखाऊं यहाँ पर? नहीं सर। हम्म, पक्का? हाँ हाँ। कैश कुसुम तुम लोग को भी पक्का मैं यहाँ पर बना के दिखा दूं क्या? जैसे 1,1, 1,2। हाँ कैश सर कि तुम? हाँ कुसुम। नहीं। हाँ मैं समझ गया तुम नहीं अरे कहना चाहते। आता है ना तुम लोगों को? ओके। अगर ये आता है तो वेरी गुड। देखो क्योंकि क्या है ना, हम इसी का इस्तेमाल करने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉस वेर। याद रखो हम सक्सेस तभी मानेंगे, देखो हम जब लूडो गेम खेलते हैं तो वहां पर सक्सेस हम तब मानते हैं जब हमको 6 आए। सच है कि नहीं? जब 6 आता है हाँ तो ही सर। हम लोग बोलते हैं कि हाँ हमारी सक्सेस चल रही है, हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे प्लेयर को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने कंडीशन चेंज कर दिया। बोला सक्सेस तब मानी जाएगी जब 4 से बड़ा नंबर आएगा। किसी भी एक डाय में अगर 4 से बड़ा नंबर आता है तो ही मैं सक्सेस मानूंगा। बरोबर। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? हमारे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 है। ये 36 कहाँ से आया? पहले वाले में 6, दूसरे वाले में 6, तो मतलब 6 6 36। बरोबर। और ऐसा कितनी बार हो सकता है कि 4 आ सकता है या नहीं आ सकता? तो पहली बात तो हो सकता है कि आए ही ना। ऐसा तो कई बार हो सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पर अब मैंने जो छोटा सा बनाया 1,1, यहाँ पे मुझे 4 कहीं दिख ही नहीं रहा। सेकंड वाले में भी कहाँ 4 दिखता है? यहाँ पे भी 4 नहीं, 4 यहाँ पर दिखता है। और वैसे भी इसने कंडीशन क्या बोला? ग्रेटर देन 4, यानी 4 से बड़ा होना चाहिए। तो देखा जाए तो इनमें तो 4, ये सब देखा जाए तो 4 या 4 से छोटे ही है, राइट ना? बड़े तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे। तो ऐसे कई नंबर है जिनमें बोलते हैं ना हमको 4 देखने को मिलेगा ही नहीं, या उससे 4 या 4 से कम ही देखने को मिलेगा। हम तभी हमारी सक्सेस मानेंगे जब 4 से बड़े नंबर यानी कि 5 6 ये आएंगे तो ही हम सक्सेस मानेंगे। समझ रहे हो ना सब लोग मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एक भी बार वो 5 और 6 आए ना, राइट ना? हो सकता है कि एक बार आए, हो सकता है कि 2 बार आए। ऐसा ही हो सकता है ना, क्योंकि दो अगर डाइस थ्रो करोगे तो 2 ही चांसेस, ज्यादा नहीं आ सकता। 3 बार तो नहीं हो सकते, राइट ना? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊं, अगर देखो अगर नहीं समझ में आया ना, आप प्लीज मुझे बोल देना अभी के अभी, ताकि हम इसको और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग कर ले। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ऐसा कि देखो 0 बार कितनी बार ऐसा हो सकता है कि 0 बार बोलते हैं ना, वो तुम्हारा जो है वो 5 6 वाले नंबर आएंगे ही नहीं किसी भी डाइस में, दोनों ही डाइस में। तो देखो अगर तुम लोगों को ये याद होगा ना ये कैसे बनाते हैं, तो उसके अंदर अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा कि 16 टाइम ऐसा होता है। 16 टाइम ऐसा होता है कि आउट ऑफ 36, जिसमें मतलब बोलते हैं ना 5 और 6 वाले जो नंबर है वो आते ही नहीं है। ओके। कितनी बार? यानी एक बार तो 5 या 6 आता ही आता है। तो अगेन हैरानी की बात है कि 16 टाइम ऐसा होता है कि 5 या 6 आ ही जाता है। ओके। दोनों में 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों में 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 4। समझ में आया क्या? अगर देखो यहाँ पर कैसे, मैंने तो इतना छोटा सा बनाया। फरहान तुमको याद है ना ये कैसे बनाते हैं? अगर दो डाइस को थ्रो किया तो 1,1 1,2 1,3 हाँ 1,4 हाँ। टिल 6,6 तक हम लेकर जाते हैं इसको, राइट ना? तो ये उसमें से कैलकुलेट किया गया। उसमें से कैलकुलेट करो तो तुम्हारा देखो आंसर आ गया। समझ में आया क्या? क्या किसी को डाउट आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरम क्या है? याद रखना तुमको इस ईयर में कोई न प्रूफ प्रूफ कुछ नहीं आता है तुमको, डायरेक्टली ना फॉर्मूला बस याद रखना है। फॉर्मूला मैं ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, बस उसको ध्यान से देखना कि फॉर्मूला क्या है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। इन सारी चीजों को एक एक करके स्टडी करके समझते हुए चलते हैं। और ये भी मैं बता दूं कि एन सी एक्स मतलब क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है, राइट ना?
यानी अगर ये NCX का भी फॉर्मूला तुम लोगों ने 11th में देखा होगा, n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस एक्स द होल फैक्टोरियल, याद है ना? अगर याद नहीं तो मैंने साइड में लिख के रख दिया, तो तुम लोग को याद रहेगा उससे। ओके, सब लोग को सुनाई दे रहा है ना? अच्छे से क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ सर। ये फॉर्मूला क्या है? देखो हाँ ये सर। फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस। अगर ये फॉर्मूला तुम लोग को समझ, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना, तो ये मान के चलना कि तुम ये मान के चलो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया मतलब इसके बाद वाला चैप्टर समझ जाओ कि हो गया तुम्हारा। तुम लोग को अलग से करने की जरूरत नहीं, मतलब इतना आसान है। इसके बाद वाला चैप्टर सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज। समझ में आया क्या? तो इस चीज का फायदा उठाते हुए चलते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं कि यार एन क्या है, एक्स क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है। हम ये सब चीज समझते हुए चलते हैं, ठीक है? मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो तुम्हारा पी है ना, पी डिनोट करता है तुम्हारी तुम्हारी सक्सेस या फेलियर, दोनों में से कोई भी एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चीज को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है फ्रॉम द 30 बल्ब, ठीक है? कुल मिला के कितने बल्ब है हमारे पास? 30 बल्ब है, विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब। एक 30 बल्ब का पैक है, उसमें से 6 डिफेक्टिव बल्ब्स है, ठीक है? सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन, उसमें से निकाले कितने गए? उसमें से निकाले गए कितने? 4 बल्ब। तो नंबर ऑफ अकरेंस कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ अकरेंस कितने हो गए? 4। ये जो निकाले गए बल्ब है ना, 4 बल्ब हम ड्रॉ करेंगे रैंडमली, ठीक है? विथ रिप्लेसमेंट, यानी अगर मान लो तुमने बल्ब निकाला, मान लो कोई गोनी है उसके अंदर ही 30 बल्ब रखे हुए, उसमें से पता है कि 6 बल्ब डिफेक्टिव है, तुम निकालते हो और देखते हो कि अरे ये वाला तो बोलते हो नॉर्मल है, और वापस रख देते हो उसी गोनी के अंदर। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन चल रहा है, यानी कभी भी बल्ब कम नहीं होंगे, वो 30 के 30 रहने वाले। और अगर तुम लोग को याद होगा कि 11th में जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते थे, तो उसके अंदर कैसा होता था? विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, याद है कि नहीं? लेटर रिपीट हो रहा है विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, हाँ। ऐसे ऐसे टाइप के सम होते थे, तो उसमें ना नंबर कम होते जाते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, यहाँ पे साफ साफ इसने बोला है कि रिप्लेसमेंट, बोलते हैं ना ये विथ रिप्लेसमेंट हो रहा है, बरोबर? तो इसका मतलब नंबर्स तुमको कम नहीं करने। आगे बढ़ते हैं, चलो एन तुमको समझ में आ गया। एन कहाँ से आया? सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन, जो चीज निकाली जा रही है वो हो गया तुम्हारा एन। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी को जैसे मैंने बताया, पी, सॉरी पी इज नॉट प्रोबेबिलिटी, एक सक्सेस को दर्शाता है, क्यू इज उसका अपोजिट यानी कि फेलियर को। तो यहाँ पर पी, तो यहाँ पर हमारी सक्सेस तो तभी होगी जब सारे डिफेक्टिव बल्ब्स निकल आएंगे, तो राइट, तो राइट ना? तो टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं हमारे पास? टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स, हाँ फरहान? 4। 4 नहीं है बच्चा, देखो 6 ओ डिफेक्टिव 6। बल्ब्स है, राइट ना? देखो तो 6 अपॉन 30, 30 में से जो 6 बल्ब है वो डिफेक्टिव है, राइट ना? इसको अगर काटम क्रूटी करके सॉल्व करोगे तो तुमको आएगा आंसर 1/5, राइट ना? तो 1/5 आ गया। ओके, अब क्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो क्यू क्या होता है? जाहिर सी बात है, अगर 6 है तो बाकी पी। के जो रिमेनिंग है वो तुम्हारे अच्छे बल्ब है। लेकिन मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर क्यू और पी में से कोई भी एक चीज तुमको दी गई ना, तो तुम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। जैसे अगर मान लो पी गिवन है, तो क्यू कैसे फाइंड करेंगे? 1 माइनस पी के फॉर्मूले से। और वाइस वर्सा, अगर कल को तुमको पी दे दिया गया, क्यू दे दिया गया और पी फाइंड करना है, तो 1 माइनस क्यू। समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक? तब करना कुछ नहीं, इसकी जगह अगर पी की जगह पे मैं ये 1/5 को सब्सटीट्यूट करूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? अगर 1/5 को सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 5, ये हो जाएगा तुम्हारा, टोटल हो जाएगा 4/5। ओके, क्या यहाँ तक चीजें समझ में आई तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ, सबको समझ में आई? अरमान तुमको भी समझ में आई कैसे मैंने चीजों को इसमें से एक्सट्रैक्ट किया? हाँ सर। ठीक है, ये है टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, राइट? उसके बाद 6 डिफेक्टिव बल्ब्स है, और हमको क्या वो रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटीज में नंबर ऑफ डिफेक्टिव, हमको ना डिफेक्टिव बल्ब्स, यही तो हमारी सक्सेस है कि अगर तुमने सारे डिफेक्टिव बल्ब निकाल लिए उन 4 ड्रॉन में से, तो इसका मतलब सक्स तुम्हारी काम हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट ना? तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बोला? फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इस बार जो प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी है 30 बल्ब्स की, राइट ना? दूसरा मैंने क्या किया? फॉर्मूला ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, राइट? यहाँ पे एन क्या दर्शाता है? नंबर ऑफ अकरेंस। तो हमारे केस में तुम 4 बल्ब्स निकालोगे रैंडमली, तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ अकरेंस, कितना हो गया? 4। पी फॉर सक्सेस, तो टोटल 6 डिफेक्टिव बल्ब है, तो 30 में से तो आंसर आया हमारा 1/5। और क्यू क्या है?
फेलियर है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली उसके लिए फॉर्मूला बता दिया, 1 माइनस पी बोल दो तो तुमको 4/5 मिल जाएगा। अब तुमको करना है क्या, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, पर एक चीज अभी भी मिसिंग है। क्या मिसिंग है? बोलो बोलो। क्या सर? ऑफ कोर्स एक्स मिसिंग है फॉर्मूले के हिसाब से, राइट है, ना? हाँ 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 अगर सर। तुम लोग को याद होगा कि अगर मैं 3 बार कॉइन टॉस करता था, तो उसमें अगर मैं बोलूंगा कि हेड आने के चांस कितने कितने, तो तुम बोलोगे हो सकता है एक भी बार हेड आए ना, हो सकता है एक बार हेड आए, हो सकता है 2 बार आए, हो सकता है 3 बार हेड आए। याद है कि नहीं? हाँ सही तो है। ये जो होता था ये हमारा एक्स होता था। एक्स क्या होता था कि कोई चीज कितनी बार आ सकती है, राइट ना? सर टेबल है ना? नहीं, इसका टेबल बनाने की, हाँ टेबल ऑफ कोर्स बनेगा ही बनेगा इसका, पर टेबल जो है वो काफी लंबी दूरी पर है अभी। तो यहाँ पर हमको एक्स क्या एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव बल्ब ना आए, हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव बल्ब ना आए, तो यानी इसका मतलब मेरे एक्स की रेंज क्या होने वाली है? हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव बल्ब ना आए यानी कि 0। हो सकता है कि 4 में से एक बार डिफेक्टिव बल्ब मिल जाए, हो सकता है कि 2 बार मिल जाए, हो सकता है कि 3 बार मिल जाए, राइट ना? और हो सकता है कि चारों के चारों डिफेक्टिव बल्ब मिल जाए। क्या समझ में आया सबको ये एक्स की रेंज मुझे कैसे पता चली? क्योंकि हम हाँ 4 बल्ब निकालने वाले थे, हो सकता है उसमें से एक भी हाँ डिफेक्टिव बल्ब ना मिले, हो सकता है एक मिले, 2 मिले, 3 मिले, हो सकता है चारों के चारों जो निकाले जाए तो डिफेक्टिव बल्ब भी हमको मिल जाए, राइट ना? अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो अब करना कुछ नहीं है, एक एक करके तुमको इन सारी चीजों को सॉल्व करना है। कैसे? सबसे पहले जीरो की बात करते हैं, ठीक है? फॉर्मूला तुम्हारे पास है, तो यहाँ पर मैं पी ऑफ एक्स, यानी यहाँ पर मैं पी ऑफ एक्स की जगह 0 ले लेता हूँ। फॉर्मूला तुम्हारे पास है यहाँ पर, बस जहां पर भी एक्स है वहां पे 0 डाल दो, ठीक है? अगर तुम लोगों को कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है तो देखो हम इसको ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला ऐसा दे दो और बोलो कि ओके व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x जो है 0 रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे पी ऑफ 0। n की वैल्यू क्या है जरा फॉर्मूले में बताओ, n क्या? अगर n की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ? ऑफ कोर्स 4 डाल सकता हूँ, 4c। x की जगह आप क्या डाल सकता हूँ? 0 डाल सकता हूँ। p का मतलब क्या होता है? p का मतलब 1/5 होता है, दिख रहा है ना तुम लोगों को? ऊपर सब देखो लिखा हुआ है, हमने ढूंढ लिया है कि पावर 0। q का मतलब क्या होता है? 4/5, राइट? n माइनस एक्स यानी कि 4 - 0। क्या सबको ये समझ में आया ये मैंने कैसे लिया? हाँ सर। ठीक है, देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे अगले चैप्टर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर पूरा का पूरा इसी पे बेस है। कैस तुमको समझ में आ रहा है ना? कैस, कुसुम, अरमान, हाँ सर। बहुत अच्छे से देख लो, मैंने फॉर्मूला लिया था, बस एक एक करके सब्स्टिट्यूट। अब यही जो चीज है ना तुमको ये सबके लिए करनी है। जैसे मैंने ये जब x की जगह पे 0 डाला, फिर बाद में तुमको पहले इसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद एक बार फिर 1 ले लेना x को, फिर 2 ले लेना, 3 ले लेना, 4 ले लेना, सबके लिए तुमको ये करना रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ना चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 4c0, तो फरहान क्या तुम बता सकते हो 4c? देखो मैंने ये एनसीएक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रख लिया है, ठीक है? मैं ये भी बता देता हूँ कि 0 का फैक्टोरियल जो है 1 होता है। मैं साइड में ये भी लिख लेता हूँ कि सिंस 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मुझे बता सकते हो कि 4c0 की आंसर क्या आएगा? 4c0 इज व्हाट? 4। आर यू श्योर? हाँ कैसे फरहान? सर 0 ना। 1 आएगा। फैक्टोरियल में 0 नहीं हम यूज करते हैं। अगर तुम लोग को डाउट आ रहा है तो देखो साइड में करके दिखाता हूँ। हमारे केस में 4c0 है, फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 4 फैक्टोरियल, 4 - 0 द होल फैक्टोरियल। कॉमन सेंस से 0 का फैक्टोरियल अभी मैंने बोला 1 होता है, राइट ना? ये 4 - 0 मतलब 4, तो तुमको नहीं लगता कट जाएगा पूरा, घूम फिर के क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है, राइट ना? हाँ फरहान, हाँ सर। तो जाहिर सी बात है इसका मतलब हो जाएगा 1। अच्छा जब भी पावर में 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर के ऊपर पावर में अगर 0 आ गया मतलब 1 हो गया, बरोबर ना? ओके, अब ये 4/5 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, बरोबर? तो देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ 4 की पावर 4 कितनी होती है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एंड 64 4 जा 256, बरोबर बोल रहा हूँ? अपॉन 625 में। अपॉन 625, ठीक है? तो तुम लोग चाहो तो वो भी लिख सकते हो, या फिर 4/5 द होल की पावर 4 इतना लिखकर छोड़ भी सकते हो अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना पड़ा तो, क्योंकि यहाँ पर हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। सिर्फ इस वर्ड की वजह से एक्चुअली ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया तुम्हारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, वरना है तो ये अगले चैप्टर का ही,
ओके, तो अगर जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने बोल रहा है तो क्या जरूरत है तुम लोग को, तुम लोग ऐसा 4/5 की पावर 4 करके छोड़ दो, क्यों कैलकुलेशन का बर्डन बना रहे हो, राइट ना? चाहो तो कर भी सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, करोगे तो बेटर है मेरे हिसाब से। पर हाँ, तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे इससे, तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने वाले। अभी जो मैंने ये 1 के लिए यानी x=0 के लिए किया, ये सेम चीज तुम लोगों को रिपीट करनी है ये व्हेन x=1 के लिए। समझ रहे हो क्या? अब तुमको यही सेम चीज इसके लिए रिपीट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता है ना डायरेक्टली P(1) = 4c1 p⁻1 p बोल रहा हूँ सर ये p के। कितना अच्छा है क्वेश्चन? हाँ, अगर ये आया तो समझ जाना 4 मार्क्स का आएगा डायरेक्ट सेक्शन डी में। समझ रहे हो क्या? ऐसे जाहिर सी बात है फरहान, ऐसे रहेंगे तो काफी अच्छे मार्क्स के लिए आएंगे, और आते ही हैं ऑफ कोर्स भाई, आते ही हैं, राइट ना? तो ये डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ना, पहले ये बताओ मुझे। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा लेंदी है, पर क्या डिफिकल्ट है? हाँ नहीं, फरहान, इजी है सर। इजी राइट ना, पर ये है कि काफी लेंदी है, ऐसा लगता है कि सॉल्व करने में काफी टाइम कंज्यूमिंग रहने वाला है। 4/5 और यहाँ पर n क्या है 4-1। करना कुछ नहीं तुमको, इसको बस सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो कोई बता सकता है इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा? क्या लगता है क्या आंसर आने वाला है? सर 4। हम्म, ये 4c1 की बात कर रहे हो, 4c1 का फैक्टोरियल तो ऑफ कोर्स कितना रहने वाला, 4 ही रहने वाला है, बरोबर। ओके, और 1/5 तो एज इट इज रहेगा, 1/5 बरोबर। ये 4 नहीं नहीं, उसको 120। सॉल्व मत करो, सिर्फ इतना 4/5 की पावर क्यूब बोल दो। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 4/5 फोर रेज़ टू अपॉन 4। फाइव की पावर 4 हो जाएगा, राइट ना? तो तुम देख सकते हो पहले वाले का इसका काफ़ी मैच करता है, राइट ना? सिंपल। इसी तरीके से थर्ड वाले का भी तुमको सॉल्व करना है। थर्ड मतलब क्या है, जब x की पावर when x is 2, उसी तरीके से जब x 3 होगा, उसी तरह से जब x 4 होगा, सब के लिए इंडिविजुअली करना है, बरोबर। और क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो अंत अंत में क्या होगा मैं बस वो बता दूं। अच्छा, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि पूरा एक एक सॉल्व करके बताऊं मैं? अगर तुम लोग बोलोगे मैं करने को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर देता हूँ अभी। हाँ कैस, कुसुम, अरमान, हाँ सर। पूरा का पूरा सॉल्व करके बताऊं मैं? कैस, कुसुम, अरे इतना टाइम लगेगा बोलने में तो फिर मैं कर ही लेता हूँ, चलो ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर P(2) ओके 4c2 1/5 की पावर 2, 4/5 की पावर 4-2। फरहान इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4c2 का क्या होगा, 12 हो जाएगा, राइट? हाँ यहाँ पे हम 12 लिख लेते हैं। ओके, इसका तो 1/5 ही रहने दो, और इसका ना 4/5 की पावर कितना हो जाएगा, 4-2 मतलब 2 होता है, राइट ना? अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक यूज करता हूँ। क्या ट्रिक यूज कर सकता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि क्या बोल सकता है उसको, मैं 4 ले लूँ तो 4 ही ले लेते हैं, या तो ऐसे ही रहने दो इसको, 12/5 वही रहेगा, ठीक है। या फिर 4 3 चलेगा, जैसा इसको रहना है तो रहने दो। अगले वाले को सॉल्व करते हैं। इसको भी ऐसे कोई पावर में कन्वर्ट कर सकते हो फरहान? अगर मैं इसको 3 4 12 बोलूँ तो 4/5 हो जाएगा, मतलब 3 × 4/5 की पावर क्यूब हो जाएगा, राइट ना? हाँ फरहान, हाँ ऐसा कर सकते हैं आप, हाँ। देखा जाए तो कर सकते हैं, राइट ना? या तो इसको पूरे को पूरे को सॉल्व भी कर सकते हैं, तो योर विश, मैं इतना पे कर पे छोड़ देता हूँ। उसी तरह सर से 3 पावर लेकर वो कर लेते हैं ना, बेटर रहेगा, एकदम सेम हो जाएगा। हाँ वही, तो वैसा ही कर लेना तुम लोग, मैं इतना ही करके आगे बढ़ता हूँ।
4C, क्योंकि अगर मैं बोलता ना अगर उसको डिटेल में सॉल्व करने के आना तो हमारा आज का पूरा लेक्चर इसी पे ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 4 - 3। ओके, देखो मैंने चीज़ें डाल दी है, बस तुम लोगों को सॉल्व करना है, राइट ना। उसी तरीके से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये साइड का रब कर दूं। एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसी का, ताकि मैं साइड का ही रब कर दूं। सब लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया? कैस कुसुम, तुम लोग को आवाज आ रही है? हाँ सर। आ रही है ना? अरे कैस की आवाज इस बार अरमान जैसी लग रही थी। चलो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक। कैस तुमको आवाज आ रही है ना? समझ में आ रहा है ना कि कुछ डाउट आ रहा है? बराबर, इस तरह से। अब इतना करने के बाद इसको भी अगर सॉल्व करेंगे ना, इसका तो फट से आंसर आ जाएगा। इसका आ जाएगा 1/5 की पावर 4। ओके, अब इतना सॉल्व करने के बाद अंत में तुम लोगों को क्या करना है, वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। तो ये यहाँ पर हो गया तुम्हारा x, यहाँ पे हो गया तुम्हारा p ऑफ x। जैसा तुम लोग देख सकते हो, ये है तुम्हारा x। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं फिर से यहाँ पे देखो हाईलाइटर के जरिए बता रहा हूँ। यह है तुम्हारा x, ये हो जाएगा तुम लोगों का 0 1 2 3 4। 0 के लिए आंसर क्या आ रहा है? कैन यू सी? 0 के लिए आंसर क्या आ रहा है? मैं हाईलाइटर से बता रहा हूँ, देखो 0 के लिए आंसर क्या आ रहा है। दिख रहा है सबको? अरमान, फरहान, दिख रहा है? हाँ अरे सर दिख रहा है दिख रहा है। 4/5 की पावर, ऐसे 4 लिख के छोड़ दो। सेम चीज 1 के लिए भी कर सकते हो। 1 का जो भी आंसर है, जैसे 1 हमारे केस में आंसर आ रहा है 4/5 की पावर 4। ये सेम चीज तुम लोग फिर 2 के लिए करो, 3 के लिए करो, एंड ऑफ कोर्स 4 के लिए करो। ठीक है, इस तरह से। तो ये सब के लिए तुम लोग को इंडिविजुअली करना है। ऑलमोस्ट तुम देख सकते हो 4 के लिए भी हमारे पास आंसर रेडी है, 1/5 की पावर 4। 2 और 3 का करना होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे डाल दो। समझ में आ रहा है ना फरहान? ये करना कैसे, सबको इतना तो समझ में आ रहा है ना कि एग्जैक्टली इसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट समझ। तो इस बार इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर ना टोटल देखो कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। तो कंडीशन के हिसाब से हेड के आने के चांस कितने हैं, क्योंकि देखो बोलते हैं ना, एक जो कॉइन है, बोलते हैं ना, वो 2 बार टॉस किया गया। तो जब 2 बार टॉस करते हैं फरहान, तो टोटल नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 होता है, बरोबर। समझ के चलना, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 है। इसने कंडीशन में बोला है कि हेड जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा आएगा तुम्हारे टेल से। अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मान लो इसका मतलब 3 बार ज़्यादा आएगा, तो देखो कॉमन सेंस है कि हेड जो है वो 3 टाइम्स, 3/4, और जो टेल है वो 1/4। क्या ये जो मैंने लिखा है, यानी हेड के आने की ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है 3/4 और टेल के आने की 1/4, क्या ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी लिखा है ये सही लिखा है? कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ हाँ फरहान, क्या लगता है? ऑफ कोर्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट ना? तो हाँ सर। अब जाहिर सी बात है, अगर तुम लोगों ने पिछला कॉइन वाला समझा होगा तो x की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि देखो 2 कॉइन टॉस किया गया है, हो सकता है एक भी बार ना आए, हो सकता है एक बार आए, हो सकता है 2 बार आए। तो इससे ज्यादा x की कोई रेंज बन सकती है? नहीं सर। नहीं बन सकती, राइट ना? ओके, अब यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कैसे फाइंड आउट करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी में बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएंगे? तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि, यानी बोलते हैं ना, ऐसा कब कब होगा कि बोलते हैं ना ये टेल आएगा ही नहीं, यानी दोनों बार तुम्हारे क्या आएंगे? हेड ही हेड आएंगे। दोनों बार तुम्हारे क्या आएंगे? हेड और हेड ही आएंगे।
राइट ना। हेड और हेड का मतलब इन दोनों को तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब 3/4 इंटू 3/4, इसका मतलब क्या हो जाएगा 9/16। ठीक है, यहाँ पर आके थोड़ा सा ये अलग हो जाता है बिकॉज ऑफ कंडीशन। उसी तरीके से अगर मैं पी ऑफ 1 की बात करूँ, अगर मैं पी ऑफ 1 की बात करूँ तो देखो इसका मतलब एक बार टेल आएगा, एक बार टेल आएगा, इसका मतलब एक बार ज़रूर हेड आएगा और एक बार ज़रूर टेल आएगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 3/4 इंटू 1/4, इसका मतलब 3/16। 2 की बात करते हैं तो इसका मतलब दोनों बार टेल आएगा, इसका मतलब 1/4 इंटू 1/4, इसका मतलब 1/16। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया होगा, बाकी से थोड़ा अलग क्यों था। हाँ फरहान, समझ में आ रहा है ना? फरहान अरमान, हाँ सर हाँ। जीरो का कितना आया 9/16। कैस आवाज आ रही बेटा? बेटा कुसुम, अरे दोनों की आवाज कहाँ चली गई? अरमान और फरहान दोनों को तो आवाज आ रही है ना? हाँ सर हमको आ रही है। हाँ, जब भी आवाजें नहीं आती तो मुझे ऐसा लगता है मेरा नेटवर्क डाउन हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझा होगा।